आइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सबसे बड़ा मुद्दा, मटेरियलिटी एंड एग्रीगेशन। मटेरियल मतलब ये हर कंपनी को अपनी हैसियत को जानने का मौका देता है कि आपके लिए क्या मटेरियल है। अब मटेरियल डिफ़र करता है, अगर हम इंडिविजुअल्स की बात करें उनमें भी डिफ़र करता है, ऐसी कंपनीज में डिफ़र करता है। मान लो आप मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं और आपका 50 रुपये का नोट गिर गया है और आपको पता चला कि 50 रुपये का नोट गिर गया। क्या आप मेट्रो में हल्ला कर देंगे कि मेरा 50 रुपये का नोट गिर गया है, या चुपचाप उधर जाएंगे कि कोई बात नहीं, परमात्मा और देगा, ये सोच के भूल जाएंगे। पर 50 रुपये की जगह अगर वो 500 रुपये का है, फिर भी हो सकता है ना बोलें कि किससे पूछूं, कहाँ कोई ढूंढेगा। अगर वो 500 रुपये की जगह 5000 का है और आपके आसपास कुछ अपने दोस्त हैं, तो हो सकता है उनसे आप पूछ ही लो, यार मेरे 5000 रुपये मिसिंग है, देखना कहीं गिरे तो नहीं है इधर उधर। दोस्त भी हो सकता है हल्के में ले लें, छोड़ना, अब गए तो गए, मेट्रो में इतनी भीड़ में कहाँ से तुम्हें 5000 रुपये मिलेंगे। बट अगर वो वही 50,000 रुपये है, तो हो सकता है जिस डिब्बे में आप सफ़र कर रहे हैं उसमें थोड़ा तो खुसर खुसर आप चालू करवा ही दो कि मेरे 50,000 गायब हैं, ज़रा देखना। और अगर वही 5 लाख का बैग था, तो हो सकता है 3-4 डिब्बों को पता लग जाएगा कि इस डिब्बे में 5 लाख रुपए गायब हैं। और अगर वही 5 करोड़ हैं, तो हो सकता है मेट्रो ही रुकवा दो और सभी को इन्फॉर्म कर दो कि मेरे पैसे गायब हैं। वहीं अगर देश के बड़े उद्योगपति सफ़र कर रहे हैं और उनके 5 करोड़ ऐसे गायब हो गए हैं, उन्होंने मेट्रो में सफ़र किया और नहीं मिले, कितना समय वो अपना ख़राब करेंगे उन 5 करोड़ को ढूंढने में, या अपने सबऑर्डिनेट्स को बोल देंगे कि यार पता कर लेना, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो परमात्मा और देगा। अब मटेरियलिटी की परिभाषा अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग है। किसी के लिए 50 रुपये भी मटेरियल है। अगर कोई दिहाड़ी मजदूर जिसने पूरे दिन मेहनत की और 500 रुपये कमा के लाया और उसके वही 500 रुपये अगर गुम हो गए, तो वो हो सकता है मेट्रो रुकवाने को भी आतुर हो जाएगा, क्योंकि उसके पूरे दिन की कमाई बेचारे की चली गई है। उसके लिए वो 500 रुपये भी बहुत मायने रखते हैं, बहुत मटेरियल है। ऐसी ही छोटी कंपनीज़ के लिए कई बार कोई इन्वेंट्री का आइटम है, वो अपने आप में मटेरियल हो सकता है। बड़ी कंपनीज़ के लिए मटेरियलिटी का थ्रेशोल्ड अलग होता है। हालांकि अकाउंटिंग ऐसा कोई मटेरियलिटी का थ्रेशोल्ड नहीं सेट करती है, बट ऑडिटर्स मटेरियलिटी के थ्रेशोल्ड्स सेट करते हैं कि इस कंपनी के टोटल एसेट्स कितने हैं, टोटल रेवेन्यू कितना कमा रही है और टोटल प्रॉफिट्स कितने हैं। तो 1 से 15% के बीच में मटेरियलिटी के थ्रेशोल्ड्स सेट कर देते हैं कि इस फिगर से ज़्यादा हुआ तो वो मटेरियल माना जाएगा, इससे कम हुआ तो मटेरियल नहीं माना जाएगा। तो अकाउंटिंग कहती है कि अगर कोई आइटम इमटेरियल है, तो अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं भी पब्लिश हुआ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी की ज़िंदगी में, क्योंकि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फैसलों पे उस फिगर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मान लो 10,000 करोड़ की कंपनी है, 2.5 लाख रुपए मिसिंग है। अब बैलेंस शीट हमारी मैच नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए हमें एक तरीका तो पहले ही दे दिया गया है कि सस्पेंस अकाउंट में डाल दो। बट फिर भी मैनेजमेंट एडमेंट है कि ये जानने के लिए कि मुझे तो जानना है 2.5 लाख रुपए कहाँ गए। कंसल्टेंट से बात की कि इस फ्रॉड को, इस एरर को डिटेक्ट करना है, तो कंसल्टेंट ने सामने से 25 लाख रुपए मांग लिए। क्या करेंगे? 2.5 लाख जाने दें या किसी कंसल्टेंट को इन्वॉल्व करें? हाँ, अगर ऐसा लगता है कि वो 2.5 लाख कहीं 250 करोड़ हो सकते हैं किसी दिन और एरर बड़ा हो सकता है, छोटे छोटे एरर किसी दिन बड़े हो जाएंगे, जैसे स्टैम्प घोटाला हुआ था, छोटी अमाउंट्स की स्टैम्प्स थी बट कई हज़ार का घोटाला हो गया। अगर ऐसा कुछ है तो हमें कंसल्टेंट को इन्वॉल्व करना चाहिए। तो हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करना पड़ेगा, इमटेरियलिटी को जज करना पड़ेगा। इमटेरियल है तो उसे जाने भी देना होगा, पकड़ के नहीं रखना होगा, क्योंकि अगर ये प्रोविज़न ना दिया गया तो सभी कंपनीज अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश ही नहीं करेगी, कहेंगी अभी तो हम पता कर रहे हैं, अभी तो हमें कुछ अमाउंट्स मिले नहीं हैं, इसलिए सस्पेंस अकाउंट दिया गया, इमटेरियलिटी को अलाउ किया गया, ऑडिटर्स ने भी अलाउ किया, कोई बात नहीं, जाने दो, अगर इतने अमाउंट का नहीं पता चला है फिर भी हम आपकी रिपोर्ट को क्वालिफाई नहीं करेंगे, हम ट्रू एंड फेयर व्यू का प्रेजेंटेशन दे देंगे। एक बात समझना ज़रूरी है कि अकाउंटिंग मैथमेटिक्स नहीं है। मैथ्स लॉजिकल होती है, अकाउंटिंग फंडामेंटल है, अकाउंटिंग सेंसिबल डिसीजंस पे बेस्ड है। अकाउंटिंग काउंटिंग टू एवरी पेनी नहीं है कि मैंने एक एक रुपये का हिसाब बिल्कुल सलीके से लिख दिया है, उसमें कुछ लाख कुछ हज़ार हो सकता है उनके बारे में ना पता चले, ये बिज़नेस में चलता है।
जो इमैटेरियल है उसे ज़रूरी नहीं है कि उसके पीछे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही पब्लिश ना करें, इसलिए हमें मौका दिया गया है कि हम इमैटेरियल आइटम्स को इग्नोर कर सकते हैं। बट अगर छोटे छोटे आइटम्स इन एग्रीगेट मटेरियल हो जाते हैं, उनके बारे में डिस्क्लोज करना बहुत ज़रूरी है, उनको क्लब करके दिखाना चाहिए। जैसे फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स, छोटे छोटे आइटम्स होते हैं फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स में, बट एक होटल के लिए वो इन एग्रीगेट बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है जो उनकी बैलेंस शीट में आना चाहिए, क्योंकि हर कमरे के अंदर बेड लगे हुए हैं, हर कमरे के अंदर चेयर्स लगी हुई हैं। तो अगर वो फर्नीचर एंड फिटिंग्स में इन सबको क्लब करके नहीं दिखाते हैं तो वो एसेट ही नहीं दिखा पाएंगे कुछ, क्योंकि उसमें करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। तो मेटेरियलिटी डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। मेटेरियलिटी की डेफिनेशन भी जैसे कि मैंने कहा कि अब चेंज हो चुकी है 1 जनवरी 2020 से। मेटेरियलिटी में ऑब्सक्योर्ड एक शब्द भी इंक्लूड किया गया है कि पहले तो ये होता था कि कुछ भी ओमिट हो गया है या मिस स्टेट हो गया है जिसकी वजह से यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ध्यान भटक सकता है और वो ऐसे फैसले ले सकते हैं जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो मटेरियल माना जाएगा। जिसमें ऑब्सक्योर्ड भी है, कोई एंटिटी जानबूझ के भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देती है या इन्फॉर्मेशन को छुपाने की कोशिश करती है अपने अपने अंदाज में, वो भी मटेरियल माना जाएगा। इस बात का भी हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन में ध्यान रखना है।